हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर एक्सेलेंस फैमिली। सो कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है प्रार्थना और आज के इस लेसन में आप लोग सीखने वाले हो, जी हाँ, अबाउट व्हाट, आप लोग सीखने वाले हो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, है ना। कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हमारे पास कोई सेंटेंस आता है ना, तो हम उसको कैसे फ्रेम करते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि हमारे पास यदि कोई पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यदि हमारे पास कोई आ जाता है तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसे सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे, है ना। तो उसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले तो ये जज कर लेते हैं। इसकी पहचान थी चुका था, चुकी थी और चुके थे। मतलब आप कोई भी वर्क पहले कर चुके थे, यही आपका क्या बताएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बताएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं हिंदी में कि पहचान को आप कैसे जजमेंट दोगे। पहचान तो बिल्कुल इजी थी ना, चुके थे, चुका था, तो मतलब पहचान में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई मीन से दैट कि पास्ट में कोई भी वर्क जो आप कर चुके थे। अब क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर, है ना। कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले गाइज हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लेंगे हेड जो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को और फिर हम लेंगे ऑब्जेक्ट को। क्लियर ना बच्चा, इतना तो समझ आया। सब्जेक्ट लेना है, हेड लेना है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हेड यूज़ करनी है। और जब भी हेड आएगा बच्चा हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आप क्या रखना, याद रखना मतलब रिमेंबर रखना। क्लियर। देखो अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला आपके आगे ही है गाइस, आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करो कि कैसे बनाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, क्या है, वह गाना गा चुका था। मतलब कोई भी एक बंदा था जो वो काम कर चुका था, पहले कर चुका था, है ना। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यूज़ कर लिया किसका, सब्जेक्ट का। ही अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है, एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, हेड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलता है ये तो वर्ब क्या हो गई, गाना हो गया। सिंग, सैंग, संग, तो संग क्या हो गई, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर लास्ट देन हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर बेटा इतना। सो फॉर्मूला पुट करना आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। सेकेंड में क्या बोला उसने, देखो। अच्छा क्या बोला, वह जो भी लड़की है वह स्कूल जा चुकी थी। वह स्कूल जा चुकी थी मतलब उसके स्कूल जाने का जो काम था वो पूरा हो चुका था। कब, पास्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो इजीली बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, ऑफ कोर्स बनाएंगे। देखो शी हैड, कैसे बनाएंगे, चल नहीं रहा है। शी हैड गॉन टू स्कूल। एज इट इज क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, गो, गॉन, गो, वेंट और गोन। ये हमारी वी थर्ड होती है। देखो बच्चा आप लोग क्या करते हो, जानते हो, क्या जानते हो कि ये तो कॉमन रेयर है। गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और गोन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो हमें तो यही बोला गया है कि जब भी हमारे पास हेड मिलेगा हम वी थर्ड यूज़ कर लेंगे। सो एज इट इज़ हमने क्या किया, वी थर्ड को यूज़ कर लिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। उसने अपने को क्या बोला, उसने बोला है रेशमा पत्र लिख चुकी थी। रेशमा कोई भी एक गर्ल है, लाइक दैट बनाए। देखो ये एक गर्ल है और ये कोई भी एक लेटर लिख चुकी थी, आप देख सकते हो पिक्चर में, है ना। तो कैसे बनाना पड़ेगा, इजी वे का है, बनाओ। रेशमा हैड रिटन अ लेटर। रेशमा हैड रिटन अ लेटर। आप जानते हो राइट, रॉट, रिटन, हमेशा अपने को तो थर्ड ही यूज़ करना है। अभी इस सेंटेंस की बात करें तो, है ना। तो यहाँ पे तो कितना इजी हो गया, 3 सेंटेंस बिल्कुल समझ आ गए अफर्मेटिव सेंटेंस में। ऐसे ही आप अपनी हैबिट में क्या करें, इन सेंटेंसेस को लेके आएँ और बोलने की कोशिश करें, है ना। देखो अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं किस पर, नेगेटिव सेंटेंस की ओर। किस पे बढ़ते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस की ओर।
अब ये नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगी, बात नेगेटिव होगी, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला नहीं लिखा। फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद गाइस हम यूज़ करेंगे नॉट का, जो नेगेटिव सेंटेंस है, हैड के बाद हम नॉट यूज़ कर लेंगे। फिर भी आपके जजमेंट के लिए मैंने ऊपर नहीं लिखा, बट पहले आपको जज करवा दिया। अब आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे पहले क्या यूज़ करना होगा, हमको पहले यूज़ करना होगा सब्जेक्ट का, आई एम सॉरी एक सेकेंड, हमको यूज़ करना होगा पहले सब्जेक्ट का, ओके, फिर हैड के बाद नॉट लगा देना, फिर वी थर्ड लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। कितना इजी है। अब फॉर्मूले को सीखने के बाद क्या करते हैं, हम फ्रेम करना सीखते हैं, है ना। फ्रेम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट में हमसे क्या बोला, उसने कार नहीं दी। अब यहाँ पे चुका है चुकी है का सेंस तो बिल्कुल नहीं आया, फिर भी ये जो बात थी वो क्या है, कंप्लीट सेंस बताती थी। कब बताती थी, पास्ट में। उसने कार नहीं दी, बात खत्म, है ना। एक मस्त कार भी है यार ये तो। चलो सेंटेंस बनाना सीखें। ही हैड नॉट गिवन अ कार, ही हैड नॉट गिवन अ कार। अच्छा, उसने यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बट मैक्सिमम जो हम बताते हैं ना वो ही के लिए बताते हैं। मतलब जहाँ पर कोई पर्सन क्लियर नहीं होता है कि ही है या फिर शी है, तो मैक्सिमम सिचुएशंस में हम क्या करते हैं गाइज, ही वर्ड यूज करते हैं, है ना। जो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। देखो इतना तो बच्चा क्लियर, या यू विल क्लियर नाउ, ओके। अब क्या करते हैं, अब सेकंड सेंटेंस को सीखते हैं कि उसने हमको क्या बोला। ये हमको बोलता है कि हमने किताब नहीं खरीदी। कोई भी एक बुक है जो हमने स्टोर से नहीं खरीदी, बुक स्टोर से, स्टेशनरी स्टोर से, है ना। तो बनाए, इजी तो है। देखो वी हैड नॉट बॉट अ बुक, हमने बुक नहीं खरीदी। अच्छा, सेंटेंस बहुत ईजी है। बुक क्या है आपका, एक नाउन है। क्लियर कर दूं कि बेटा जो बुक है ना वो क्या है, एक नाउन है। और नाउन अगर होता है तभी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं, है ना। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर वर्ब देखो, वर्ब का खेल क्या है, बी यू वाई, बाय, जो वर्ब की, सॉरी इसको सही कर देते हैं। देखो बाय क्या है, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। हाँ अच्छा देख लेते हैं, आई एम सॉरी, क्या हो गया इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड क्या होती है बेटा, बॉट होती है ना। इतना समझ आ गया सबको, गुड। सो हमने बाय बॉट, बॉट करता है। फिर क्या करते हैं, अगला सेंटेंस सीखो। अगले में उसने क्या बोला कि उसने पाठ नहीं सीखा। कोई भी एक बंदा है, उसने लेसन नहीं सीखा। अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया लेसन, है ना। देखो तो किस तरीके से बना, शी हैड नॉट व्हाट, शी हैड नॉट लर्न अ लेसन, शी हैड नॉट लर्न अ लेसन, उसने लेसन नहीं सीखा। क्लियर ना गाइस, इस तरीके से तो बनाना है। अ लेसन क्या हो गया, अ लेसन आपका हो गया है एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, अ लेसन हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। लर्न हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अ हमारा हो गया आर्टिकल। नॉट आप जानते हो हेड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट। क्लियर, इस तरीके से ही तो जज करना है। अब किसी भी सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, बट पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो आई होप नेगेटिव सेंटेंस यू क्लियर्ड नाउ। अब देखो अब बारी आती है किसकी, लास्ट सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमारे पास क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कैसे पुट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूले ने हमको क्या बोला उसको देखते हैं। फॉर्मूला बोलता है मेरे को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ने बोल दिया कि हेल्पिंग वर्ब मेरे को सबसे पहले रखो, फिर यूज़ कर लिया सब्जेक्ट, फिर वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। क्लियर, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या बोला, हैव अ लुक। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना आई मीन मतलब कोई भी परफॉर्म करना, प्रस्तुति देना। जैसे लाइक स्टेज पर जो सिंगर्स होते हैं अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी किया वाला सेंस आ गया, चुका है चुकी है, कोई चुका था चुकी थी, कोई सेंस नहीं है, है ना। फिर भी हम क्या यूज करेंगे,
पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है ना सिचुएशन जो है वो कंप्लीट सेंस में है ना। इतना समझ आ, ईजी है, बनाना सीखें। कैसे बनाएंगे? हैड वी परफॉर्म्ड, क्या हमने प्रदर्शन किया, इस तरीके से है ना। इजी रहा। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या बोला वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है हमको, क्या हम पेड़ लगा चुके थे, क्या हम पेड़ लगा चुके थे। सेंटेंस बहुत इजी बनेगा। हैड वी प्लांटेड ट्रीज, हैड वी प्लांटेड ट्रीज। देखो ट्री मतलब कोई एक पेड़ की बात नहीं हुई, एक से ज़्यादा पेड़ की बात हो रही है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगा है, द ट्रीज नहीं किया, सिर्फ ट्रीज कर दिया। सो हैड वी प्लांटेड ट्रीज है ना, एक से ज़्यादा पेड़ की बात हो रही है इसलिए ट्रीज प्लूरल फॉर्म में हमने कर दिया, जो एक नाउन है ना। अब देखो इस वीडियो का एक लास्ट सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, देखो क्या बोला लास्ट सेंटेंस में, क्या वह सभी भाषाओं को जान चुकी थी। कोई भी एक गर्ल है वो क्या सभी लैंग्वेजेस जानती थी? अपनों ने बोला जान चुकी थी। अब यहाँ पे तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि चुका था, चुकी थी है ना, बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उसके कंप्लीट सेंस को समझते हैं, जैसे अदर सेंटेंसेस में आपने सीखा था। तो क्या बोलेंगे इसको, देखो हैड शी नोन ऑल लैंग्वेजेस, हैड शी नोन ऑल लैंग्वेजेस। अब देखो सभी भाषाएं, ऑल लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट हो गया यूज, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब नो क्या है? नो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो कि नो जो है इसका मतलब क्या होता है? जानना है ना। V2 की बात करें ये तो V1 है, V2 की अगर बात करें तो न्यू हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसका मीनिंग होता है जाना गया। अगर मैं बात करूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की तो वो क्या बताती है? नोन, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना। सो आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड। देखो आप लोगों ने कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो क्या करें, लर्निंग करते रहें, सीखते रहें, उसको बोलते रहें, सेंटेंसेस को डेली लाइफ में अपने उतारते रहें, सो दैट आप क्या कर पाओगे, अपने इंग्लिश मतलब अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे और उसको एक नया वे दे पाओगे है ना। तो आई होप आपने बिल्कुल सीख लिया है कि फर्स्ट में आपने सीखा अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट का, सम अप कर रही हूँ मैं, नेगेटिव सीखा, लास्ट इंट्रो सीखा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, बाय बाय, सी यू लेटर।